हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने मेरा कल वाला लेक्चर देख लिया होगा। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा, तो उसको देख के आपने काफी प्रैक्टिस की होगी। अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेकंड पार्ट। 4s² माइनस 4s+1 जैसा हमने कल किया था, जैसा लास्ट लेक्चर में हमने किया था, सेम काम हम इसमें करने वाले हैं कि जो भी आपका पॉलिनोमियल है उसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद हम इसकी जीरोस निकालने के लिए हम इसको जीरो के इक्वल रखेंगे। उसके बाद यहां से हमें दो फैक्टर मिलेंगे, उन दोनों फैक्टर को अलग अलग हम लोग जीरो रखने वाले हैं। वेरिफिकेशन जब हमको जीरोस मिल जाएंगे, अल्फा और बीटा हमको मिल जाएंगे, उसके बाद में हम वेरिफिकेशन करने वाले हैं। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू फाइंड करके सम ऑफ द जीरोस लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगाएंगे और ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए सबसे पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्या समझाया था कि आपको फर्स्ट वैल्यू की मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू से करनी है। देखो एनसीईआरटी का आपको एक मैं सबसे इंपॉर्टेंट रूल बताता हूं मैं आपको। एनसीईआरटी क्या करता है, आपको मल्टीपल क्वेश्चन देता है अलग अलग टाइप के। अब देखो कल लास्ट वाली वीडियो में मैंने जो आपको क्वेश्चन समझाया था उसका एक ही टाइप है, तो यहाँ पे सेकंड टाइप जो मिला मुझे अनदर क्वेश्चन टाइप ऑफ मिला, ठीक है ना। यहाँ पे 4 आ गया स्टार्टिंग में, तो आपको क्या करना है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया है उसके मल्टीपल क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। आर एस अग्रवाल से कर सकते हो, आर डी शर्मा से कर सकते हो, या फिर और मल्टीपल बुक्स आती है वहां सब कर सकते हो प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस जरूर करनी है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आते हैं आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं भाई। ये वाला सबसे पहले आपको 4 की मल्टीप्लाई 1 में करनी है, विच इज 4, यानी कि आपको दो नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अब जो ये बीच वाला नंबर है माइनस के 4, ये होना चाहिए आपको एडिशन करके, ठीक है। तो ऐसा तभी पॉसिबल है दो नंबर के बीच में एडिशन नेगेटिव हो, ठीक है ना, और मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव हो। ऐसा तब पॉसिबल है दोनों नंबर नेगेटिव हो, ठीक है। तो -2 यही बनेगा -4, और जब -2 और -2 की मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा +4, ठीक है। तो यहां पे मैं -4 को क्या लिख सकता हूं, या मैं -4 को लिख सकता हूं, या -4x को भी लिख सकता हूं, -2x और -2x, ठीक है। यहां पे मैंने एक दूसरे तरीके से, दूसरी अप्रोच से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। लास्ट वीडियो मैंने अलग तरीके से बताया था, यहाँ पे इस वीडियो में मैंने थोड़ा चेंज करा है, ठीक है। क्या चेंज करा है मैंने, बेसिकली ये 4s था मिडिल वाला, ये -4s था, इसको हम 4s कर लेते हैं पहले, -2s एंड -2s, ठीक है। अब जरा एक चीज समझते हैं पहले, मुझे इस मिडिल वाली टर्म को दो अलग मतलब दो फैक्टर में कन्वर्ट करना है जो एडिशन में होते हैं, क्योंकि यहाँ एडिशन है ना, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना। और इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन जो होती है, यहाँ जो फैक्टर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन जो होती है वो आपके स्टार्टिंग वाले फैक्टर के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होना चाहिए। और स्टार्टिंग वाला फैक्टर क्या है, 4s² इंटू 1। तो यहाँ पे भी मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, 4s² इंटू 1, तो ये बन जाएगा 4s², ठीक है। ये हो गया आपका डिफरेंट अप्रोच, कल वाले क्वेश्चन से डिफरेंट अप्रोच है, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी में बहुत लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप अलग अलग अप्रोच से क्वेश्चन को स्टडी करें। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, फर्स्ट वाले फैक्टर की मल्टीप्लाई लास्ट वाले से करी, तो 4s² मल्टीप्लाई 1 वो बना 4s², यानी मल्टीप्लाई करें 4s² बनना चाहिए। मिडिल वाले टर्म को मैंने यहां लिख दिया और ये मुझे एडिशन करके मिलना चाहिए, ठीक है ना। अब जो 4s माइनस के 4s को आप देखोगे तो -2s इन दोनों का जब एडिशन करोगे -2s को तो बनेगा -4s, और जब -2s और -2s की मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा +4s², ठीक है। तो यहां पे मैं लिखूंगा 4s² -2s +1, ठीक है। तो ये इतना काम करने के लिए मैंने इतनी चीज समझाई है। तो आप कल वाले मेथड से भी हम कर सकते हैं इसको। कल मैंने अलग अप्रोच बताई थी, लास्ट वीडियो में मैंने अलग अप्रोच बताई थी, और आज मैंने अलग अप्रोच बताई है, ठीक है, इस वाली वीडियो में। तो आप दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके कर सकते हैं। फर्स्ट वाले 2 फैक्टर को हमें में से कॉमन लेना है, लास्ट वाले 2 में से कॉमन लेना है। फर्स्ट वाले 2 में से 2s कॉमन आ रहा है, यहां बचेगा 2s -1। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि फर्स्ट वाले में से जो कॉमन आपको ब्रैकेट में मिलेगा वही सेम आपको यहां लिखना है, तो 2s -1। अब इसमें क्या करना है आपको, मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि 2s के आगे यहां जो लिख रहा होगा, जैसे 2s के आगे यहां देखो यहां कुछ नहीं है, यानी कि यहां प्लस का साइन है, और यहां 2s के आगे माइनस का साइन है, तो आपको बाहर कॉमन -1 लेना पड़ेगा, -1। अब आपका काम बन गया है, पूरा कंप्लीट हो गया है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 2s की मल्टीप्लाई करो 4s², 2s और माइनस, तो -2s, 2s और -1 -2s, -1 और -1 +1, ठीक है। दोनों की मल्टीप्लाई हो गया +1। अब देखो 2s -1 दोनों में कॉमन है, तो 2s -1, और एक बार 2s -1 यहां कॉमन है, तो 2s -1, ठीक है। ये मुझे दो फैक्टर मिल गए हैं 4s² -4s+1 के,
ठीक है। अब मुझे करना है इनकी जीरोस निकालनी है इस वेक्टर की। टू फाइंड जीरोस ऑफ द px पुट px इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये टर्म आपकी x में नहीं है, ये टर्म आपकी s में है, ठीक है, तो हम इसे ps बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ps इक्वल टू 0 s में है तो कोई दिक्कत नहीं है, s बोल देंगे। अब ps को 0 रखना है तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल रख देंगे। अब क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है तो दोनों अलग अलग भी 0 होंगे। 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, दोनों अलग अलग भी 0 के इक्वल होंगे। अब क्या करना है आपको, जब आप इसको 0 के इक्वल रखोगे तो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे भाई यहाँ पे 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2, ठीक है, और यहां से भी आपको सेम मिल जाएगा क्योंकि सेम ही फैक्टर है। 2s इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो आपको बेसिकली s इक्वल टू 1/2 आपको दो फैक्टर मिल गए हैं, ठीक है। यहां पे लिखोगे अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/2 आर टू जीरोस ऑफ px, ठीक है। अब ये वाली क्लियरिटी ना आपको, ये जीरो जो आए हैं, ये वाली क्लियरिटी आपको मेरे इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने समझाई है बहुत अच्छे से कि जीरोस इक्वल भी हो सकते हैं, 1/2 भी हो सकते हैं, मतलब इक्वल है दोनों, और दोनों अपोजिट भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही पॉजिटिव हो। तो बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आता है, ठीक है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपको खूब समझाया है। जैसे यहाँ पे जीरोस जो हमारे 1/2 है, 1/2 कहाँ पे होगा, एक्स पे, 1/2 मान लो यहाँ पे है 1/2 एक्स की वैल्यू, तो बेसिकली इसका ग्राफ ना कुछ ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। आप चाहें तो इस पॉलिनोमियल का ग्राफ भी बना सकते हैं और आपको ये समझ में आ जाएगा कि ग्राफ 1/2 से ही पास होके जा रहा होगा एक ही पॉइंट से, ठीक है। सपोज करो इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो, मतलब इसके जीरोस कुछ ऐसे होते कि एक वैल्यू होती +1 और एक वैल्यू होती -2, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा होता। +1 का मतलब यहां से पास होके जाएगा, -2 का मतलब यहां से पास हो जाएगा, ये देखो ये ऐसे होके जाएगा, ठीक है। सपोज करो दोनों ही वैल्यू अगर पॉजिटिव होती कि +1 +2, ठीक है, तो फिर ग्राफ कैसे होता, फिर ग्राफ ऐसे होता कि +1 यहाँ पे +2 यहाँ पे, ये ऐसे जा रहा होता, ठीक है। तो हमें ग्राफ की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए भाई, हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके के ग्राफ रिप्रेजेंट होते हैं। जो हमें क्वेश्चन दिए जा रहे हैं एनसीईआरटी में, वो क्वेश्चन बहुत सोच समझ के दिए जाते हैं, लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, तो हमें उनकी अलग अलग डिफरेंट अप्रोच के साथ में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास में जीरोस हमारे पास आ गई हैं, अब हमें वेरिफिकेशन करना है, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर पे bx प्लस c। तो यहाँ पे क्या है, पहले px लिख लेते हैं भाई। px क्या है मेरे पास, ps इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। और यहाँ पे a की वैल्यू जो कंपेयर करोगे तो 4 आएगी, b की वैल्यू -4 आएगी और c की वैल्यू +1 आएगी, ठीक है। अब करें भाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। देखो अल्फा क्या है भाई 1/2 प्लस 1/2 माइनस बी की वैल्यू -4 अपॉन ए की वैल्यू 4, ठीक है। तो हाफ प्लस हाफ कितना होता है भाई 1, और माइनस हो जाएगा +4 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1। वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला सम ऑफ द जीरोस वाला समझ में आया होगा अच्छे से, कि हमने जब प्रोडक्ट जो इसके जीरोस आए थे उनको प्लस करा, हाफ और हाफ को प्लस करोगे 1 के इक्वल होगा, और जब -b/a को देखा तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, भी 1 के इक्वल आ गया। तो वेरिफिकेशन हमारा हो चुका है। वेरिफिकेशन का मतलब है कि जो हमने जीरोस निकाली हैं वो जीरोस एकदम एक्यूरेट है, ये वेरिफिकेशन का मतलब होता है, ठीक है। तो अगर मान के चलो एग्जाम में वेरिफिकेशन नहीं भी आए तो भी एक बार आप वेरीफाई करके चेक कर लेना, वेरीफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, क्योंकि रफ पेज पे आप 2 सेकंड में इसको आराम से कर सकते हो, क्योंकि वहां पे इतना नहीं लिखना होगा, ये चीजें माइंड में कैलकुलेट हो जाती है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में सारी चीजें कैलकुलेशन हो जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, देखो अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/2 इंटू 1/2, तो 1/2 की मल्टीप्लाई 1/2 से करनी है। सी अपॉन ए, देखो सी क्या मेरा 1 अपॉन ए क्या है मेरा 4, ठीक है, और हाफ की मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 बनेगा इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो ये भी वेरीफाई हो गया है, वेरीफाइड, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपको समझ में आया होगा अच्छे से। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस करनी है, विदाउट प्रैक्टिस अगर आप इसको एग्जाम में करने जाएंगे तो फिर डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ पार्ट इसमें मिस कर देंगे। और जब कभी हम क्वेश्चन को अच्छे से स्किलफुल तरीके से हम उसको नहीं लिखेंगे, राइटिंग स्किल अगर हमारी अच्छी नहीं होगी तो बोर्ड में मार्क्स आने थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है,
और वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी वीडियो लगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो। कमेंट कर देना एक बार मेरे लिए कि सर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, क्या हो रहा है। तो मिलते हैं थर्ड पार्ट में, इसके थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड पार्ट में। टेक केयर, बाय बाय।